हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्वा फिनकॉर्प अगेन। आज के रिजल्ट्स आ गए हैं एंड द ट्रम्प इज़ इन द ऑफिस नाउ। सो लेट्स सी, मतलब थोड़ा एनालिसिस करेंगे। आज चार्ट वगैरह का तो कुछ बात नहीं करेंगे। मार्केट अपना अच्छा खासा रैली किया है। करीबन निफ्टी ने आप देखोगे 250 प्लस पॉइंट्स के ऊपर उसने रैली की है। बैंक निफ्टी दो एक्सपायरी थी तो पूरा रेंज बाउंड था। लोगों ने प्रीमियम खाए अपने हिसाब से, थीटा पूरा, और दैट वाज इन अ साइडवेज मार्केट, राइट। बट निफ्टी हैज़ टेकन द रैली, सो दैट्स गुड पार्ट। ओवरऑल ग्लोबल भी काफ़ी अच्छा चला है। सब जापान, एशिया, पूरा एशिया वाज अप। यूरोप बाद में खुला, यूरोप ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। द डाउ इज़ नियरली 1150 पॉइंट्स अप। सो इट्स अ गुड रैली। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड था, अगर ट्रम्प आएगा तो डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर मार्केट एंड मार्केट रैली करेंगे। अभी थोड़ा प्रोस्पेक्टिव पे बात करेंगे कि अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के ऊपर कि किस तरीके से ये इम्पेक्ट करेगा ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। सो हाउ विल इट इम्पैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना की बात करेंगे। चाइना इज़ गोइंग टू बी इम्पेक्टेड अ लॉट। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ट्रम्प ने पूरा जो है कैंपेन उस पर किया है कि ही इज़ गोइंग टू इंक्रीज द फॉरेन टैरिफ्स टू चाइना, और उसके हिसाब से वो जो है वो चाइना के ऊपर टैरिफ डालेगा। आप अगर देखोगे तो चाइना वाज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग फॉर 7-8% जीडीपी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन 16 के बाद जैसे ही ट्रम्प ने ऑफिस संभाली, उसके बाद से आप 17-18 में देखोगे तो चाइना हैज़ लिटिल बिट स्लो डाउन। तो उसकी ग्रोथ जो है 3.5%, 4% के आसपास आ गई थी। तो इट्स इम्पैक्टेड अ लॉट। तो वापस द ट्रम्प इज़ इन ट्रम्प बैक टू द प्रेसिडेंसी, तो वही हाल वापस करेगा चाइना के लिए। तो चाइना को अगर वो इम्पेक्ट करेगा तो हमारे लिए क्या अच्छा है। डेफिनेटली अगर दुश्मन की हालत ख़राब होगी तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो चाइना इम्पेक्ट करेगा इस तरीके से। मैं आपको बताऊं, जैसे अक्टूबर में एफआई ने सेलिंग की थी, तो एफआई वेर सेलिंग की सेइंग की सेल इंडिया एंड बाई चाइना। तो इधर पे कोई कंट्री खरीदने बेचने की बात नहीं है। इंडियन मार्केट को बाय होने की बात थी, और इंडियन मार्केट को सेल करने की बात थी, और चाइनीज़ मार्केट को बाय करने की बात थी। तो दे से कि विल सेल द इंडिया एंड विल बाय द चाइना। तो करीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर की जो सेलिंग हुई, वो पूरा फंड जो है वो जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है। इवन सिंगापुर मार्केट वॉज लिटिल बिट डाउन लुकिंग टू दैट। और उसके बाद आप देखोगे तो जैसे चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ेंगे तो देर विल बी अनसर्टेनिटी। तो सब एफआई भी सोचेंगे कि नाउ जो हम लोगों को अच्छा लग रहा था, नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज चेंज, तो पूरा गेम चेंज हो गया है। उनको भी लग रहा है कि मतलब कुछ अनसर्टिनिटी होगी, क्या पॉलिसीज़ होगी, किस तरीके से अर्निंग्स होगी, किस तरीके से रिटर्न्स आएंगे। तो एवरीबडी विल बी इन डायलेमा। तो वापस वो फंड जो है वो इंडिया की ओर फ्लो करेंगे। सो दैट इज़ अगेन बेनिफिशियल फॉर अस। दूसरा बेनिफिशियल हमारे लिए ये है कि ऑफ कोर्स ट्रम्प हर बार बोलता है कि इंडिया इज़ माय फ्रेंड, हिंदू इज़ माय फ्रेंड, एंड लाइक दैट ही ऑलवेज एडमायर। तो लेट्स सी, बट ही इज़ अ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट, आई मस्ट से। तो फ्रेंड व्रेंड वाली बात तो ठीक है, लेकिन इंडिया के ऊपर भी टैरिफ बढ़ेंगे। लेकिन दैट डिपेंड्स कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम ज़्यादातर जो है यूएस में आईटी को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आईटी का जो है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से है कि हमारी जो सब्सिडरीज भी ही जो है यूएस के अंदर बेस्ड है। तो उसने फॉरेन टैरिफ तो बढ़ाने की बात की है, लेकिन जो लोकल कंपनीज है उसके ऊपर उसने बोला है कि टैक्स घटाएंगे। सो दैट विल बैलेंस दैट इन्फ्लेशन, क्योंकि टैरिफ बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों को दिक्कत होगी। तो उसने इस तरीके से बोला है कि हम लोग टैक्स को कम करेंगे और उसको बैलेंस आउट करेंगे। सो दैट विल बी दी इक्विलिब्रियम इन दैट केस। तो आईटी इज़ डेफिनेटली तो हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि हमारी जो सब्सिडरीज उधर पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो जो बड़ी कंपनीज़ है उनको तो डेफिनेटली कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, उनको ऑन दी कॉन्ट्ररी फ़ायदा हो जाएगा। तो आईटी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू डूइंग गुड इन शॉर्ट टर्म दिस थिंग। शॉर्ट टर्म पीरियड में आप अगर देखोगे तो उसके बाद अगर आप देखोगे ओवरऑल कि क्या और इम्पैक्ट आ सकते हैं। देखो उसने बोला है पहले ही कि ईरान जो यूक्रेन रशिया जो वॉर है, तो वो उसको करीबन बंद करवा देगा डेफिनेटली, और वो इम्पेक्ट करेगा उसके ऊपर। तो वॉर भी जो कम होंगे, वैसे भी रिपब्लिकन्स में वॉर कम होते हैं,
तो वो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को इस तरीके से इन्फ्लेशन कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर वॉर कम होंगे तो डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी काबू में होगा। एक और जैसे ट्रम्प आया है बट यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ रही है, तो एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि कहाँ ने मतलब कुछ ना कुछ तो इन्फ्लेशन के ऊपर वो डिपेंड मतलब इम्पैक्ट करेगा। ताकि जो ओवरऑल आप देखोगे तो जो फेड का जो रेट कट है वो भी किस तरीके से वो करेंगे नहीं करेंगे, दैट अगेन वी हैव टू लुक इनटू। बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आई मस्ट से। आप लोग किस में मतलब काफ़ी लोग बोलोगे बोले ये क्या बोल रहा है, मतलब कभी मतलब किस तरीके से बात कर रहा है चाइना इंडिया यूएस के इन्फ्लेशन। बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। आप पूरी मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमी जो इंटरकनेक्टेड है उसको आप देखोगे तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मनी फ्लो किस तरीके से रहता है और उसके हिसाब से मार्केट कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो गुड, हमारे लिए तो अच्छा ही है। ट्रम्प एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ट्रम्प होगा, तो दैट्स गुड पार्ट। तो लेट्स सी, शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली गुड। मार्केट इधर से वापस अच्छा अप मूव देगा तो आपके पोर्टफोलियो भी अच्छे सुधरेंगे, अच्छा ग्रीन थोड़ा दिखेगा तो सब लोगों को अच्छा लगेगा। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं कि क्या रहता है ओवरऑल हमारे लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए, और ग्लोबल मार्केट्स भी किस तरीके से उसको देखेंगे। तो लेट्स सी, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। और मतलब काफ़ी लोगों का है क्वेश्चन कि आप ये बातें करते हो, चार्ट्स वगैरह दिखाते हो ये सब इकोनॉमी की और ये सब बातें करते हैं। तो एज आई सेड कि ऑफ कोर्स दिस इज़ माई वर्क एंड दिस इज़ माई हॉबी, तो मैं इसको इस तरीके से डालता हूँ। जो लोग मार्केट के साथ कनेक्टेड है उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ये सब क्या हो रहा है। अदरवाइज दे वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई मस्ट से। तो जिसको समझ में आए वो देखे, अदरवाइज इट्स ओके। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू डोंट लाइक इट्स ओके, आई डोंट माइंड, ठीक है। सो आज के दिन के लिए इतना ही रखेंगे, आगे बात करेंगे। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ मतलब कुछ एनालिसिस या कुछ, तो एज पर माई बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। यू कैन जस्ट कॉमेंट मी एंड वी कैन हैव द डिस्कशंस ओवर देयर। Thanks a lot for now. Thank you very much.